Good morning, students. Glad to meet you here. Let's dive right to our topic. Our topic is root system and shoot system. So let's begin. रूट सिस्टम प्रीवियस क्लास में मैंने रूट सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया था. द पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. वो पार्ट जो कि ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं? रूट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि द टैप रूट कंसिस्ट ऑफ थिक रूट्स विच ग्रोस फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम. स्टेम के एंड में एक रूट ग्रो करता है जो कि थिक होता है और उससे अटैच स्मॉल ब्रांचिंग रूट्स होते हैं. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट्स कंसिस्ट ऑफ मेनी थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. स्टेम के एंड में क्या होता है? बहुत सारे ब्रांचिंग रूट्स जो होते हैं वो अराइजिंग किए हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट. मैंने पिक्चर में भी आपको ये दिखाया था कि ये होता है टैप रूट, इसको कहा जाता है टैप रूट और इसको कहा जाता है फाइब्रस रूट. नेक्स्ट आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए शूट सिस्टम के बारे में जानते हैं. डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम आर स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स. तो शूट सिस्टम किस किस को कंसिस्ट किए हुए हैं? तो स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, यानी कि रूट्स के बाद जितने भी पार्ट्स है वो किस सिस्टम में आते हैं? शूट सिस्टम में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं स्टेम के बारे में. स्टेम ये किसका पार्ट है? शूट सिस्टम का एक पार्ट है. द स्टॉक ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द स्टेम. प्लांट का स्टॉक क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है, जो कि कैसा होता है? हार्ड, थिक एंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सॉरी, हार्ड, थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम आर कॉल्ड ट्रंक. जो हार्ड होता है स्टेम, थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको कहा जाता है ट्रंक. ट्रंक आर फाउंड इन मैंगो, पीपल, बनियान ट्रीज. और ये ट्रंक यानी कि जो हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है वो किनका होता है? ट्रीज क्या होता है? जैसे कि मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री, इनके स्टेम जो होते हैं वो ट्रंक कहलाते हैं. बनाना प्लांट्स हैव थिक बट वीक स्टेम. बनाना ट्री का स्टेम थिक होता है बट ये स्टेम जो होता है वो वीक होता है. क्लाइंबिंग प्लांट सच एज द पी, मनी प्लांट हैव वीक स्टेम. क्लाइंबिंग प्लांट्स के स्टेम जो होते हैं वो वीक होते हैं. पी प्लांट, मनी प्लांट, ये प्लांट्स जो है वो क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं. देयरफॉर दे नीड सपोर्ट टू ग्रो. ये इनके स्टेम वीक होने के कारण इनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की नीड होती है. पोटैटो एंड जिंजर आर स्टेम ऑफ प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड. ये एक ऐसे प्लांट्स है जो कि जिनके स्टेम कहाँ ग्रो करते हैं? वो अंडर द ग्राउंड में ग्रो करते हैं, इसलिए इन प्लांट को क्या कहा जाता है? अंडरग्राउंड स्टेम. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है शूट सिस्टम का? लीफ. द लीफ इज यूजुअली ग्रीन एंड हैज अ फ्लैट सरफेस अटैच टू द स्टेम. स्टेम से अटैच एक ग्रीन सरफेस होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैट होता है, उसको क्या कहते हैं? लीफ. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लीफ, है ना. तो द स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड द पेटियोल. यहाँ पे अब आपको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है? लीव्स का पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ. तो ये जो पार्ट होता है लीफ का, जिसको क्या कहता है? स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटियोल. दिस पार्ट इज कॉल्ड पेटियोल. ये जो सरफेस, ग्रीन सरफेस, फ्लैट एंड ग्रीन सरफेस जो होता है उसको कहा जाता है लीफ ब्लेड. ठीक है, द फ्लैट एंड वॉर्ड पार्ट इज कॉल्ड लैमिना. इट इज ऑल्सो नोन एज लैमिना. इसको लीफ ब्लेड भी कहा जाता है और इसको लैमिना भी कहा जाता है. ओके, ईच लीफ हैज साइड विंग्स एंड मेन विंग्स कॉल्ड द. ये नेक्स्ट पेज में आपको है. तो ये जो मिडिल में एक विंग्स गया है, एक लाइन है, उसको क्या कहा जाता है? मिडरिम. और इससे अटैच साइड विंस होते हैं, लाइनिंग होते हैं, इनको कहा जाता है विंस. ठीक है, ये जो लीफ का कॉर्नर होता है उसको कहा जाता है मार्जिन. ये तो हो गया आपके पार्ट ऑफ द
लीफ। नेक्स्ट पेज में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ईच लीफ हैज साइड व्हील्स एंड मेन व्हील्स इज कॉल्ड द मिडरिम। अभी मैंने जस्ट आपको डिस्क्राइब करते हुए बताया, पिक्चर के अकॉर्डिंग बताया कि कौन सा पार्ट मिडरिम कहलाता है। दे फॉर्म ब्रांच लाइक पैटर्न ऑन द लीफ, और ब्रांच लाइक पैटर्न जो होता है, ये ब्रांचिंग पैटर्न जो है, इसको क्या कहा गया, वेन्स। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। लीव्स क्या कंटेंट किए हुए थे, क्लोरोफिल, जो कि लीव्स को क्या बनाता है, कलर में ग्रीन। दैट हेल्प इन मेकिंग फूड, और ये प्लांट्स को खाना बनाने में, मेकिंग फूड करने में हेल्प करता है। लीव ऑल्सो हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जो किस नेम से जाना जाता है, स्टोमाटा। They help the plants in exchange of gases and release of excess water. स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, स्टोमाटा का एक्ट क्या है, वो प्लांट्स के लिए कि कौन सा प्रोसेस करता है, ब्रीथिंग प्रोसेस करता है। वो एक्सचेंज गैसेस करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज ऑक्सीजन को करता है। एंड रिलीज टू एक्सेस वाटर, साथ ही जो एक्सेस वाटर प्लांट्स का होता है उसको भी ये रिलीज करने का वर्क करता है। लीव्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप एंड साइज। तो प्लांट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लीफ के शेप और साइज भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सम लीव्स आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड थिन लाइक नीडल एंड सम आर स्टार शेप। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स को आपको दिखाया गया। इन दिस पिक्चर यू लुक हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, राउंड शेप्ड लीफ, नीडल शेप्ड लीफ, स्टार शेप्ड लीफ, स्मूथ शेप लीफ और स्ट्रेटेड लीफ। ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ है, ठीक है। लीव्स कैन ग्रो इन पेयर और ऑपोजिट साइड ऑफ द स्टेम और इन क्लस्टर। ये या तो ग्रुप में ग्रो करते हैं या स्टेम के दोनों साइड, दोनों ऑपोजिट साइड में ग्रो करते हैं। सम लीव्स हैव स्मूथ मार्जिन्स व्हाइल अदर हैव स्ट्रेट मार्जिन। कुछ लीव्स के मार्जिन जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, मतलब चिकना होता है उसका सरफेस, लेकिन कुछ लीव्स जो होते हैं वो स्ट्रेटेड शेप में होते हैं, यानी उसमें उसके मार्जिन में डिजाइन बने होते हैं। तो हम लोग अब समझ गए कि लीव्स क्या होते हैं, लीव्स के पार्ट ऑफ लीव्स के बारे में जान गए। लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स को जानने के साथ साथ हम लोगों के साइज और शेप के बारे में भी देखा। अब हम लोग क्वेश्चन है, रिकॉलिंग क्वेश्चन, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको आपको आंसरिंग करना है और अपने कॉपी में नोट भी करना है। द टू मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट आर रूट एंड फ्रूट। क्वेश्चन आपको क्या राइज कर रहा है क्या, आस्किंग द क्वेश्चन कि प्लांट्स का टू मेन पार्ट्स होता है, एक रूट होता है, एक फ्रूट होता है, बट रूट और फ्रूट ना होके यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, रूट एंड शूट। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हार्ड थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम आर कॉल्ड ट्रंक। हार्ड थिक और स्ट्रॉन्ग स्टेम जो है वो ट्रंक कहलाता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट पोटैटो एंड जिंजर आर रूट्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। कह रहा है पोटैटो और जिंजर जो है वो रूट्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज दे आर स्टेम, सो दिस स्टेटमेंट फॉल्स। वी ईट स्टेम ऑफ सम प्लांट्स। हम लोग कुछ प्लांट्स के स्टेम को भी ईट करते हैं, तो दिस इज ट्रू। हाँ, हम लोग कुछ प्लांट्स के स्टेम को खाते भी है। द फ्लैट एंड बोर्ड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटियोल। फ्लैट और बोर्ड पार्ट लीव्स का होता है, उसको पेटियोल कहा जाता है। दिस इज रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दिस इज फॉल्स बिकॉज फ्लैट और बोर्ड पार्ट इज कॉल्ड लैमिना या लीफ ब्लेड। ओके, सो नेक्स्ट पेज। The next part of shoot system is flower. Flower is attractive part of a plant. Plant का attractive part कौन सा होता है, flower होता है। They are different color, shaped and smell. इनके कलर डिफरेंट होते हैं, शेप डिफरेंट होते हैं और इनका स्मेल भी डिफरेंट होता है। Some flowers like daisies and sunflowers are round and have their colorful petals arranged in a perfect circle. यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के पिक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर।
और ये फ्लावर्स जो होते हैं इनके पेटल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप से अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको डेजी फ्लावर के बारे में बताया जा रहा है कि डेजी फ्लावर जो होता है, सन फ्लावर जो होता है, ये दोनों फ्लावर जो होते हैं वो किस शेप में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, और इनके पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल अरेंज किए हुए थे जो कि सर्कल में होते हैं। अदर फ्लावर्स सच एज ईस्टर लिली, मॉर्निंग ग्लोरी हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक शेप विथ देयर पेटल्स ग्रोइंग फ्रॉम द टॉप। टॉप में ही इनके पेटल्स क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। किनके, ईस्टर लिली और मॉर्निंग ग्लोरी के। लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक शेप होते हैं, ठीक है। आगे है फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम फ्लावरिंग बर्ड्स। फ्लावर कहाँ ग्रो कर, कैसे बनते हैं फ्लावर, तो वो बर्ड से बनते हैं। फ्लावरिंग बर्ड्स जो होते हैं उनसे फ्लावर बनते हैं। फ्लावर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स चेंज इनटू फ्रूट्स। ज्यादातर फ्लावर जो होते हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स में। ये बड़े होके फ्रूट को ग्रो करते हैं। अब बर्ड्स, बट एवरी फ्लावर्स नॉट ग्रो इन फ्रूट्स। बर्ड्स ग्रो ऑन स्टेम और ब्रांचेस। देखिए यहाँ पे बर्ड्स जो है वो कहाँ ग्रो किए हैं, द बर्ड्स टर्न इनटू अ फ्लावर। देखिए बर्ड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्लावर में। फ्लावर फेडेड वे एंड स्मॉल ग्रीन फ्रूट कम आउट। फ्लावर से क्या हुआ, ग्रीन फ्रूट राइज हुआ, बना। फ्रूट ग्रोस बिगर एंड रिपेंस। तो यहाँ पे फ्लावर सॉरी फ्रूट जो है वो क्या हो गया, पक गया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि बर्ड से फ्लावर कन्वर्ट होता है, फ्लावर से ग्रीन फ्रूट, और फिर ग्रीन फ्रूट जो है वो क्या हो जाता है, पक जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा सूट सिस्टम का है, फ्रूट्स। फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं, ठीक है। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड एंड सम हैव मैनी सीड्स। सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स के वन सीड होते हैं और कुछ सीड फ्रूट्स में मेनी सीड्स होते हैं। द सीड्स वी इट सच एज राइस, व्हीट, कॉर्न, पीस, lentils एंड नट्स आर एडिबल सीड्स। कुछ सीड्स को हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं और कुछ सीड्स जो होते हैं वो इनएडिबल होते हैं। जिनको खा सकते हैं उनको एडिबल सीड कहते हैं और जिनको नहीं खा सकते हैं उनको इनएडिबल सीड कहा जाता है। तो एडिबल सीड्स कौन कौन से हुए, राइस, व्हीट, कॉर्न, पीस, लेंटिल्स और नट्स। ये एक तरह से सीड होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। दीज आर एडिबल सीड्स। यहाँ पे आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग भी दिखाया गया है। यहाँ सिंगल सीड वाले फ्रूट्स है जैसे लीची, मैंगो, ये क्या है, वन सीड वाले फ्रूट है। यहाँ पपाया, वाटरमेलन, ये मेनी सीड्स वाले फ्रूट होते हैं। आगे द सीड दैट वी कैन नॉट ईट आर इनएडिबल सीड। अभी मैंने जस्ट कहा कि जो सीड हम लोग नहीं खा सकते हैं वो क्या कहलाता है, इनएडिबल सीड। लाइक सम, जैसे पपाया, वाटरमेलन, इनके सीड्स हम लोग नहीं खाते हैं। सम सीड्स सच एज मस्टर्ड, क्यूमिन, कोरिएंडर आर यूज एज स्पाइसेस। कुछ सीड्स होते हैं जिनको हम लोग स्पाइस के रूप में भी यूज करते हैं, मसालों के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे पिक्चर के अकॉर्डिंग भी आपको इंडिकेट किया जा रहा है कौन से सीड्स है जो कि एडिबल कहलाते हैं, कौन से सीड इनएडिबल कहलाते हैं और कौन से सीड्स जो है वो क्या करते हैं, मसाले के रूप में यूज करते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लेट्स नेक्स्ट class. Thank you. Bye bye.